ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, श्लोक संख्या 17वां और 18वां। श्लोक संख्या 17 इस प्रकार है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इस श्लोक का भावार्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता रहता है, मस्त रहता है, और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है ईश्वर के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना अमृत में एकदम से डूबा हुआ है, मदमस्त है, भगवान के प्रति वो आसक्त है, भौतिक वस्तुओं के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं, कोई आसक्ति नहीं उसमें, और वह अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट रहता है। उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव, इसमें देखिए क्या संधि है, संधि विच्छेद करते हैं। यह प्लस तू प्लस आत्म, यहां पर समास आ गया है, रति ही, फिर यहां संधि है एव। देखिए, अगर आपको संधि समझ में आती है तो शब्द अपने आप सरल हो जाते हैं। यह मतलब जो, तू मतलब निश्चित रूप से, आत्मरति ही, आत्मा अपने में ही आनंदित है, आत्मा के साथ अपनी आत्मा में ही एकदम आनंद ले रहा है, ये मतलब निश्चय ही। स्यात् आत्म तृप्तस्य, इसमें देखिए स्यात् प्लस आत्म तृप्तस्य, तृप्ता प्लस चा। देखिए, थोड़ा कोशिश करिए, समझिए, जहां पर परिवर्तन नहीं होता। देखिए, आत्म के बाद तृप्तस्य है, आत्म यहां तो आ जाएगा, स्यात् प्लस आत्म तृप्तस्य, यहां संधि नहीं है, यहां समास है, यहां डैश कर दिया। लेकिन तृप्तस्य यहां सा आ गया है, यहाँ विसर्ग है, चा आएगा तो सा हो जाता है। यहाँ परिवर्तन है, विसर्ग हट करके चा हो गया है, सा हो गया फिर चा है, तो इसको इसमें संधि हुई है। यहाँ भी देखिए दा और आ की मात्रा है, तो ता और आ मिल करके दात्म हो जाएगा। तो जहां परिवर्तन होता है, जहां उसको विकार शब्द कहते हैं संस्कृत में, जहां दो स्वरों के या व्यंजनों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और जहां परिवर्तन नहीं होता, केवल उसमें जो का या और का या से का लोप होता है उसको समास कहते हैं, आत्मतृप्तस्य। ये है इसका। स्यात् रहता है आत्म, जो आत्म संतुष्ट रहता है, आत्मतृप्त रहता है, ईश्वर में एकदम डूबा रहता है। और उसके बाद है मानव, मनुष्य। आत्मन्येव, आत्मन्येव में दो शब्द हैं, आत्मनि, आत्मनि प्लस एव, मतलब अपने में ही। संतुष्टा, संतुष्टा, इसमें होगा संतुष्टा प्लस तस्य, संतुष्टा प्लस तस्य, संतुष्ट है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, एकदम संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तस्य, किसको नहीं चाहिए? जो ईश्वर के प्रति एकदम भक्ति भाव से उनका भजन करता है, संकीर्तन करता है, हमेशा ईश्वर के प्रति उसका ध्यान लगा रहता है, वो एकदम संतुष्ट है। ना तस्य कार्यम न विद्यते, कोई और कार्य विद्यते मतलब मौजूद नहीं, उसको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। इसका अर्थ समझते हैं पहले। अर्थ है इसका, इसका शब्दार्थ मतलब इसका भाव जो है यह है कि भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, अपनी आत्मा में ही सिद्ध है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है जिसने, आत्म साक्षात्कार किसका? आत्मा से, परमात्मा से जिसका साक्षात्कार हो गया है, उस व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्मों को करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको और कोई काम कार्य शेष बचा ही नहीं, और ना ही ऐसा कार्य है कि जिसको उसको करना है, या कोई कार्य करना है
अब उसको नहीं है और बिना काज किए नहीं रह सकता, ऐसा भी नहीं है। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे जीवन में किसी भी प्राणी के ऊपर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं है। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि वो पूर्ण संतुष्ट है, संपूर्ण ढंग से संतुष्ट है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें नैव, नैव में दो शब्द हैं। नैव, ये नैव है। नैव मतलब ना प्लस एव, ना प्लस एव। ना मतलब नहीं, एव मतलब ही, बिल्कुल नहीं। ना मतलब नहीं, तस्य मतलब उसके लिए, कृतेनार्थ हो, कृतेन प्लस अर्थवा, यहाँ अर्था रहेगा। बताया हमने कई बार, विसर्ग के बाद अगर यहाँ व्यंजन हल आता है, मतलब स्वर के अलावा कोई भी आएगा, यहाँ ऐसा हो जाता है। अर्थो, कृतेन अर्थो, करने की का कोई प्रयोजन नहीं, कुछ भी करने का कोई प्रयोजन नहीं है। ना कृतेने, इसमें देखिए ना प्लस आकृतेन, आकृतेन प्लस ई। ना मतलब इसमें ना कृतेनेह में तीन शब्द हैं, ना प्लस आकृतेन, ना प्लस आकृतेन। इह मतलब इस लोक में, इस लोक में ना मतलब नहीं, आकृतेन नहीं करना कोई चीज है, वो भी नहीं है, यानी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कश्चन मतलब कुछ भी, कोई भी चीज। ना चा अस्य, ना मतलब नहीं, चा मतलब चास्य में दो शब्द हैं, चा प्लस अस्य। अस्य मतलब उसका, जो एकदम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना भावित है, भगवान कृष्ण ने ब्रह्म के साथ अपना साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए। अच्छा मतलब और उसके लिए सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं, कश्चिद अर्थ विपाश्रया, उनमें से किसी के ऊपर भी, कश्चिद, कश्चिद कश्चिद भी होता है, दोनों चलता है। कश्चित प्लस अर्थ, इसमें समास है, हमने डैश कर दिया है। अर्थ व्यापाश्रया, व्यापाश्रया, व्यापाश्रया। कश्चित मतलब कभी, किसी भी अर्थ, किसी भी प्रयोजन के लिए। अर्थ मतलब कारण के लिए, किसी भी प्रयोजन, किसी भी कारण से। व्यापाश्रय मतलब आश्रित रहने की जरूरत है, दूसरे पर आश्रित, किसी भी, सभी प्राणियों में से, जितने भी प्राणी हैं उनमें से किसी भी एक प्राणी के ऊपर उसको अपने कार्य को करने के लिए, अब किसी भी प्रयोजन के लिए उसको आश्रय की जरूरत नहीं है, उसके शरणागत होने की जरूरत नहीं है। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।